क्या कभी आपने वो पल महसूस किया है जब सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहा हो? घर, पैसा, रिश्ते सब ठीक हैं, फिर भी अंदर खालीपन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे ही भीतर है, पर उसे देखने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। गीता अध्याय 5 के ये श्लोक हमें ये समझाते हैं कि असली योगी वही है जो बाहरी सुख से नहीं उलझता, बल्कि भीतर के आनंद से जुड़ जाता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो इंसान परिस्थितियों में नहीं, शांति में जीता है। श्लोक नंबर 21 का अर्थ है कि जो व्यक्ति बाहरी विषयों मतलब इंद्रियों के सुखों में आसक्त नहीं रहता और जो आत्मा में ही आनंद पाता है, वह ब्रह्मा में स्थित होकर अविनाशी सुख प्राप्त करता है। भगवान यहां एक गहरी बात कर रहे हैं। बाहरी चीजों से मिलने वाला सुख हमेशा छोटा होता है, लेकिन आत्मा से मिलने वाला सुख अक्षय यानी कभी खत्म नहीं होता। हम बाहर खुशियां ढूंढते हैं, मोबाइल में, रिश्तों में, शॉपिंग में, लेकिन वो थोड़ी देर की होती है। सच्चा सुख तभी आता है जब हम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं। बाहर का आनंद थकाता है और भीतर का आनंद शांत करता है। श्लोक नंबर 22 का अर्थ है कि जो सुख इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं वे दुख का ही कारण हैं, क्योंकि उनका आरंभ और अंत दोनों होते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आसक्त नहीं होता। यहां भगवान सिखा रहे हैं कि जो चीज शुरू होती है वो खत्म भी होगी, और जो खत्म होती है वो दुख देगी। हम जब किसी व्यक्ति या चीज से बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके जाने पर दुख होता है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति हर चीज से जुड़कर भी मुक्त रहता है। Enjoy everything but attach to nothing, यही है असली फ्रीडम और यही शांति का रास्ता है। श्लोक नंबर 23 का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने शरीर के रहते हुए काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, वही वास्तव में योगी और सुखी व्यक्ति है। कितनी बार हमने सुना है, मुझे गुस्सा आ ही जाता है, पर भगवान कहते हैं जो गुस्सा और इच्छा को जीत लेता है वो असली विजेता है। किसी को हराना बड़ी बात नहीं, पर खुद पर विजय पाना सबसे बड़ी जीत है। क्रोध, कामना और लालच, ये तीन ही हमारे दुख के मूल कारण हैं। जो इन्हें समझदारी से संभाल लेता है वो जीवन में कभी बेचैन नहीं रहता। यही असली सुखी व्यक्ति है। श्लोक नंबर 24 का अर्थ है कि जो व्यक्ति भीतर ही सुख पाता है, भीतर ही रमण करता है और भीतर ही प्रकाश देखता है, वही योगी ब्रह्मा में लीन हो जाता है और सच्चे मोक्ष को प्राप्त करता है। आजकल हम बाहर की रोशनी में जीना सीख गए हैं, लेकिन अंदर का दीपक बुझा हुआ है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद ढूंढता है वो कभी अकेला नहीं होता। बाहर की शांति सिचुएशन से मिलती है और अंदर की शांति रियलाइजेशन से। जब मन भीतर टिक जाता है तो बाहर की दुनिया छोटी लगने लगती है और तब इंसान कहता है, अब मुझे खुद में भगवान दिखते हैं। श्लोक नंबर 25 का अर्थ है कि जिनका मन नियंत्रण में है, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं,
जो सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका द्वंद्व समाप्त हो चुका है, वे परम शांति प्राप्त करते हैं। भगवान यहां बताते हैं कि असली मोक्ष सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए प्रेम और करुणा रखने में है। जब हम सबके भले की सोचते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि अब वो मेरा और तेरा के खेल से बाहर निकल चुका है। यही स्थिति है जहां भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। यहां से जीवन मुक्त नहीं, पवित्र बन जाता है। तो ये 5 श्लोक हमें सिखाते हैं कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। काम, क्रोध और आसक्ति को जीतना ही योग है। और जब मन सबके लिए भला सोचता है तो आत्मा ब्रह्मा से लीन हो जाती है। तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।